आज का टॉपिक है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कैसे यूज करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, है ना। हम्म। ये तो डीमेट है जिरोदा का। अब सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ ये रहा फंड पे। अब ये यहाँ से मैंने सारा विड्रॉ कर दिया था। फंड कैसे ऐड करना है वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ करो, मैं फंड ऐड कर रहा हूँ 90,000 है ना। डेरिवेटिव्स में ये मेरा यूपीआई है। अरे एट द एट द रेट वाई बी एल होगा सर। हाँ हाँ, वही नहीं लगाया। आईबीएल है शायद मेरा। अब ये फोन पे मैसेज जाएगा मेरा। अब मैं यहाँ से फोन पे पिन डालूंगा, जैसे ही फंड ऐड हो जाएगा मेरे में। अब ये फंड ऐड हो गया है ना। ठीक है, 90,000 ये हो गया। कैसे फंड ऐड होता है। अब ट्रेड कैसे लेते हैं। ट्रेड यहाँ पे हमको कोई भी स्टॉक होगा उसका नाम लिखना है। जैसे कोई भी स्टॉक ले लेते हैं हम। बजाज फाइनेंस ले लिया, ये यहाँ से वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। उस दिन उसमें भी बताया था वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में। अब यहाँ से हमको ये बाई करना है। अभी तो मार्केट क्लोज है तो बाई करेंगे। ये क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी लेनी है। अब जैसे हमको यहाँ पे 100 शेयर लेने हैं, 100 में कितने लगाएंगे, 7,39,120। ये लॉन्ग टर्म के लिए, इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होगी, है ना। ये मार्केट, ये लिमिट, ये मार्केट से हो गया। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उससे बाई होगा। और ये स्टॉक है, ये मार्केट वैल्यू से बाई नहीं होते, ये लिमिट से ही होते हैं हमेशा। जो भी मैं लिमिट लगाऊंगा उस लिमिट से बाई होगा जब मेरी लिमिट पे आ जाएगा। अब ये मैं इंट्राडे में बाई करूंगा। जैसे मुझे ये 100 शेयर इंट्राडे में बाई करने हैं तो मुझे लेवरेज मिल जाएगा 5x। अब ये 1,47,820 में बाई होंगे और लॉन्ग टर्म में मेरे कितने में होंगे, 7,39,000 ये। 7 लाख। हाँ, ये यहाँ से बाई करूंगा तो अभी मार्केट क्लोज है तो बाई नहीं होगा। ये समझ में आया, क्लियर हुआ। हाँ, ये तो आ गया। और सेल सेल का भी यही होता है, इसी प्रोसेस है ना। हाँ, जैसे बजाज फाइनेंस का ही हम सेल कर रहे हैं। जैसे बाई नहीं किया पहले हमने, डायरेक्ट हम सेल कर रहे हैं, है ना। सेल भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे मैं 100 शेयर ले रहा हूँ, यही सेल में होगा, है ना। ये पहले से सेल हो जाएगा। जब सेल कर देंगे हम, उसके बाद फिर हमको बाई करके देना होगा। अच्छा। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी होते हैं वो किस में होते हैं, इनके लॉट साइज होते हैं। बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है, कोई बताएगा। 15। 20 में 15 का होता है, 15 का। 15 का होता है, 25 का होता था, अब नहीं होता। अब 15 का होता है। ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना। बैंक निफ्टी का कितने का होता है, 15 का। 15। ये चीजें लिख लेना। बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है, 15। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। निफ्टी का कितना होता है, निफ्टी का तो 50। निफ्टी का होता है 50। फिर निफ्टी का कितना होता है, निफ्टी का भी 40 होता है, 40 का। 40 का।
मिड निफ्टी का कितने का होता है? 75। सुन, सेंसेक्स का कितना होता है? सेंसेस का नहीं मालूम, सेंसेस का। सेंसेक्स का 10 होता है सर, 10। सेंसेक्स का 10 सही बताया है सर ने। अब कौन सा इंडेक्स बचा हमारा? निफ्टी होगा, निफ्टी होगा, मिड निफ्टी होगा, आप सब हो गए ना। हाँ, यही इंडेक्स होते हैं। ये हो गए कंप्लीट। अब ये सारे स्टॉक्स में एफ एंड ओ करना है, उनका सबका अलग होता है। जैसे ये हम कैसे एच डी एफ सी का चेक करना है, एच डी एफ सी बैंक कितने पे रन हो रहा है ये। अब एच डी एफ सी का ये आ गया, इसका होता है 550 का। ये याद करने की वो नहीं है, ये तो सबका जब देखोगे सबका अलग अलग होता अच्छा। है ना? ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? हाँ, मतलब सबका, मतलब सबका लॉट साइज जो होता है, सब मतलब उसके इंडेक्स के अनुसार सबका अलग अलग सबका होता अलग है। अलग होता है, हाँ। अब ऐसे हमने फंड ऐड किया, विड्रॉ भी कैसे करेंगे हम ये भी मैं बता दूं आपको। जैसे विड्रॉ डालना है, विड्रॉ पे जाएंगे। अब ये मैंने अभी फंड ऐड किया है तो विड्रॉ में दिखाएगा नहीं, कल दिखाएगा। विड्रॉ में यहाँ हमको अमाउंट पे करना है, जो भी करना हो यहाँ से कंटिन्यू करना है। फिर ये अकाउंट नंबर वगैरह पूछेगा, ये आ जाएगा, तो ये विड्रॉ हो कल जाएगा। सुबह आ जाएगा क्या? हाँ, 2 बजे का टाइम होता है, 2 बजे आ जाता है। ये क्लियर हुआ? हाँ, ये क्लियर होगा। थोड़ा स्टॉक के बारे में बताओ ना सर। हम्म। स्टॉक 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 के बारे में, हाँ। स्टॉक कैसे बाई करते हैं? हाँ, स्टॉक के बारे में बताओ। ये सेल क्या रहता है उसमें? ये सेल का देखा था मैंने, ये सेल क्या रहता। मैंने हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था, आपने सुना नहीं उसमें? हाँ, जैसे कोई स्टॉक का नाम बताओ, कौन सा स्टॉक पूछना है? RAC लिमिटेड ले लो। आर एस ई, आर REC, आर सॉरी, ई सी, REC। आर ई सी, आर ई सी लिमिटेड का ये स्टॉक हो गया, हमने ये वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। ये चल रहा है 394 पे, है ना? हाँ, अब जैसे समझो हम मुझे इसके 25 लॉट लेने के हैं मुझे। 25 क्वांटिटी आएंगे हेलो। इसमें तो। हाँ, सॉरी, 25 क्वांटिटी लेने की है मुझे। और हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए रखने का है इसको, तो मैं इसमें एसएल रख सकता हूँ क्या? हाँ, ऐसे रख सकते हो। अब तो देखो जैसे लॉन्ग थ्री, टर्म के लिए भी। हाँ, वो पर एस एल ये है, डेली एस एल लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मार्केट क्लोज होता है ना? हाँ हाँ, तो एस एल हट जाते हैं अपने आप, क्योंकि मतलब जैसे, डेली एसएल लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, जैसे आपने 394 पे बाई किया, अब 390 पे हाँ, आपने एस एल लगा दिया। अब कल मार्केट हो जाता है गैप डाउन ओपन, वो हो गया 388 हाँ, पे, हाँ। तो आपका एस एल तो हिट होगा ही नहीं ना। इस वजह से सारे मार्केट क्लोज होने के बाद एस एल हट जाते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब लॉन्ग टर्म में एसएल काम नहीं करता है? डेली लगाना पड़ता है वो, आवाज नहीं आ रहा सर आपका। डेली लगाना पड़ता है, काम करता है, डेली लगाना पड़ता है एस एल। हम्म। और स्टॉप लॉस? एस एल को ही बोलते हैं स्टॉप लॉस। देखो दोनों ये तरीके। ऑर्डर कब लगाते हो? एएमओ ऑर्डर देखो, अभी मुझे यही बाई करना है ना, तो एएमओ ऑर्डर लगा हाँ, दूंगा। अब ये एएमओ ऑर्डर मेरा लग गया। अब कल मार्केट खुलेगा, मतलब कौन? जो मैंने प्राइस हाँ लगाया है ना, ये हाँ, 394 प्राइस लगाया है, अगर इसके आसपास खुलता है, हाँ। इससे नीचे खुलता है, तो ये मेरा बाई हो जाएगा।
हाँ है ना। अच्छा नमस्कार। वर्मा जी नमस्कार। क्या बात है, ये काका सेशन चालू कर दिया है। रिवीजन चल रहा है सबका, बिल्कुल शुरू से बेसिक से। अच्छा है। हम्म। स्टॉक का क्लियर हुआ राहुल जी? हाँ सब क्लियर हुआ। और सबको हो गया? हाँ भैया हो गया। अब मुझे ये जैसे मैं खरीद रहा हूँ ये अपोलो टायर का, है ना। अब मुझे बताओ, मुझे इसके 100 स्टॉक्स बाई करने हैं। अब मुझे करना है 450 पे, तो कैसे करना होगा? 450 करना हो तो लिमिट लगा के करेंगे उसको। लिमिट में क्या करना होगा? लिमिट लगा हुआ है। हाँ लिमिट में वहाँ पे प्राइस के इस पे 450 लगाना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पर 455 चालू है ना वहाँ पे। यहाँ पर 450 करना पड़ेगा, है ना। हाँ हम्म। तो बाई होगा। अब मैं ऑर्डर लगाऊंगा तो कल मेरा बाई हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ। हम्म। अब जैसे मुझे यहाँ पे मैंने कल बताया था बैंक निफ्टी का, मुझे यहाँ पे इन द मनी में कॉल लेना है, ये बताया था। बैंक निफ्टी रन हो रहा है, यहाँ पे इन हाँ द बता मनी में कॉल लेना है, तो कैसे लूंगा, कौन सा लूंगा? 46 का लेंगे ना। 46,500 800 का लेंगे। 800 और 800 900 भी इन मनी में आएगा ना। 900 इन द मनी में क्यों आएगा? नहीं नहीं अब 800 आएगा। सॉरी 800 700 है ना। हाँ नीचे वाले आएंगे। हम्म। कॉल साइड पर पुट पुट वाले ऊपर वाले में आएंगे इन द मनी में। हाँ। अब ये जो 13 दिसंबर दिख रहा है ना, ये वाले बाई करने होते हैं हमको, जो पास वाली एक्सपायरी होती है। अब ये एक्सपायरी है, ये दिसंबर दिख रहा है ना, ये मंथ की लास्ट हाँ एक्सपायरी हाँ। हो गई। इसके बाद आ गई 20, है ना। हम्म हम्म। अब ये मुझे बाई करना है, इसकी प्राइस चल रही है 429। इसमें मुझे 105 क्वांटिटी बाई करनी है, 7 लॉट। अब मुझे ये करना 400 पे, तो कैसे बाई करूंगा? यहाँ पे 400 होगा, लिमिट लगा के 400 लूंगा वहाँ पे। अच्छा, ऐसे तो बाई बाय होगा, है करूंगा। ना। और ये मुझे इंट्राडे रेगुलर इंट्राडे में बाई करना होगा, तो मेरा लेवरेज लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें मेरा? इंटरडे में लेवरेज नहीं लगेगा। लेवरेज का क्या इसमें इसमें थोड़ी लेवरेज आएगा। इंडेक्स में, किसी भी इंडेक्स में और ऑप्शंस में लेवरेज नहीं लगता, ओनली स्टॉक्स में लगता हाँ इसमें है ना। अब मैं इसको इंट्राडे स्टॉक करूंगा स्टॉक का या होगा तो या लेवरेज। कुछ भी करूंगा, नहीं होगा, सेम प्राइस लगेगा। अब मुझे इन द मनी में पुट लेना है, तो कौन सा लूंगा? ऊपर वाला 400 कौन सा? 900 900 700 इन द मनी वाले आएंगे ना। हम्म। ये चल रहा है ना 46 और ये क्या लिखा है मैंने बता दी 840। 840 740 940 40 नहीं, 100 में होता है। अब मैं एक और चीज बताऊंगा आपको। एक से बोल रही थी मैं। तो नहीं, ऐसे ऑप्शन नहीं। ऑप्शन से निकालो सर उसकी, तो वहां पे समझ में आएगा। ऑप्शन चेन में दिखा दे रहा हूँ, पर ये है थोड़ा एडवांस का, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे उसकी क्लास होगी तब वो पता चलेगा, है ना। हाँ हाँ। नहीं नहीं इसकी ऑप्शन चाहिए, वो ऑप्शन की ऑप्शन अच्छा चाहिए निफ्टी की। हाँ इसमें इजी समझ में आएगा। देखो, हमेशा बैंक निफ्टी जो बाई होता है ना, 100 की रेंज में होता है। 46,600, 700, 800, 900, 47,000, 47,100, 200, 300। ये 100 की रेंज में ही बाई होगा। अब यहाँ पे हम बाई करेंगे 47,050, उसका कुछ भी नहीं होगा, ना कॉल होगा ना पुट होगा, है ना।
और निफ्टी का बाई करना होगा तो कैसे होगा? 50 की रेंज में 20,900, 850, 800, 750, 700, 900, 950, मतलब 21,000, 21,050। हाँ जो कलर, जो येलो कलर में है वो इन द मनी वाले है, और जो हाँ, ये है रेड कलर में वाले हो आउट ऑफ द मनी है। आउट द मनी, ये सारे इन द मनी है ना, ये सारे आउट द मनी। येलो 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 कलर वाले। हाँ, ये हो गया क्लियर। अब हमको एच डी एफ सी में ये बताओ, मुझे कोई एच डी एफ सी में मुझे इन द मनी में कॉल बाई करना है तो कैसे करना होगा, क्या करना होगा? ये एचडीएफसी पे क्लिक करें और एचडीएफसी का स्टॉक ओपन करेंगे। एच डी एफ सी सर्च करूं मैं? हाँ, एच डी एफ सी बैंक मैंने सर्च कर दिया। अब इन द मनी में कौन सा आएगा इसका? मतलब उसमें स्टॉक लेने का है या क्या क्या करने का है? नहीं, ऑप्शंस में ट्रेड करने का है ना। इन द मनी तो जब भी आएगा, स्टॉक्स में तो इन द मनी आउट द मनी होता ही नहीं है कुछ। कॉल उसमें कॉल लेना है मुझे इन द मनी या में। फिर ना, तो दिसंबर का कॉल लेंगे उसमें की कौन सा जो रन हो रहा है वो। नहीं, स्ट्राइक प्राइस भी तो सर्च करोगे ना, जब भी तो लोगे। 1600 की। 1600, 1620, इन द मनी में 20 भी तो आएगा। अब इसका 20 का है। अब इसमें यहाँ पे मैं सर्च करूँ 10, 1610 नहीं हो है, 10 का भी है तो हम 10 का भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, कॉल लेना है तो, है ना। 30। अब इसकी जो एक्सपायरी होती है, मंथ की एक्सपायरी होती है, इसकी वीक की एक्सपायरी नहीं होती। इसका एक लॉट है 550 का। जब भी हमको बाई करना होगा ना, ये ऑप्शंस में, तो एक लॉट हमारा 550 का, दो करना होगा तो 1100 ही बाई करने होंगे। अब मैं यहाँ पे लगाऊं कि मुझे तो 900 क्वांटिटी बाई करनी है, 900 क्वांटिटी बाई नहीं होगी, अच्छा, लॉट में ही बाई होते हैं ऑप्शंस। हाँ, आपने जैसे पहले बताया था वो लॉट में ही चलना चाहिए, उसमें हाँ, लॉट में लॉट ही में बाई भाई होगा। तो चलेगा इसका कौन सा जो चलेगा वो। हाँ जैसे कि बैंक निफ्टी का 15 प्लस 15 नहीं, सिल वगैरह 20 वगैरह कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, जैसे 100, बैंक, 150 से ना। नहीं जैसे हाँ हाँ जो बैंक निफ्टी का ये कॉल बाई कर रहा हूँ तो लॉट, अब मुझे यहाँ 15, फिर 30, 45, 60, हाँ 75 ऐसे होगा। इंक्रीज होते हैं। हाँ, हाँ, 105 है। 15 अब मैं यहाँ पे 100 तो बाई वहाँ करूँ 50 तो 100 बाई नहीं होगा। आगे लॉट, बैंक निफ्टी में होगा। हाँ निफ्टी में भी, जैसे निफ्टी बाई करना है 20,900 कॉल, अब ये 50 का लॉट है तो ऐसे बाई होगा इसमें। 100, 150, 200, हाँ 250 हाँ, और एक बार में क्वांटिटी कर सकते हैं इसकी होता है, उतना इंक्रीज होता है। 1800 क्वांटिटी एक बार में बाई कर सकते हैं, है ना, अच्छा अच्छा। एक बार में। तो बैंक निफ्टी में कितनी कर सकते हैं, 900 क्वांटिटी एक बार में। क्यों इससे ज्यादा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, फिर दूसरा है, अब इसमें 900 से ज्यादा नहीं कर सकते एक बार में। अब हमको बड़ी क्वांटिटी बाई करनी है तो कैसे करनी होगी, बास्केट बनाना होगा। अब हमको कॉल बाई करना है, जैसे मैं डाल देता हूँ कहाँ यहाँ पे पे। गए सर आप पहले से बताओ ना एक बार। देखो ये जिरोदा में बता रहा हूँ मैं, ये ऑर्डर में गया, हाँ। है ना। हम्म, हम्म। अब ये जीटीटी की साइड में। बास्केट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे न्यू बास्केट, जैसे यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, बाई दे रहा हूँ, है ना, बाई, कि मुझे याद रहेगा ये बाई का मेरा वो है बास्केट। अब बाई मुझे करना है 46,800 का कॉल, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे क्वांटिटी बास्केट बना रहा हूँ तो मुझे 900 से क्वांटिटी ज्यादा ही बाई करनी है, जब भी बना रहा हूँ ना।
हाँ अब मैंने 900, अब मुझे या तो मार्केट प्राइस पे या कुछ भी करना हो वो मैं लगा दूंगा, लिमिट पे करना है तो लिमिट, मार्केट पे करना है तो मार्केट, है ना। ये मैंने कर दिया। अब मुझे और ज्यादा बाई करने हैं इससे, तो मैं क्या करूंगा, क्लोन पे क्लिक करूंगा। अब ये इसके क्लोन बनते जा रहे हैं। हाँ अब ये यहाँ पे ऑर्डर हो गए मेरे 20, ये दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट 20 हो गए। हाँ 20 × 900, 1800, 18,000 क्वांटिटी हो गई मेरी। अब हाँ ये मार्जिन लगेगा 77,22,000। यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस ये यस करना है ना। अभी मार्केट क्लोज है तो फेल्ड हो गया। अब ये मेरा सपोज करो बाई हो गया। अब मुझे सेल करना है तो कैसे होगा, अब यहाँ पे मुझे सेल में लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 46,800। अब यहाँ पे अगर मेरा पहले से ही वो मेरा ऑर्डर चलता, पोजीशन चलती, तो यहाँ पे लिखा था ऐड सेल। अब ये बाई आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ऐड सेल लिखा था पहले से ही। अब मैं यहाँ पे 900 क्वांटिटी डाल दे रहा हूँ मार्केट से। अब मैं, मुझे कितनी सारी क्वांटिटी सेल करनी है तो मैं क्लोन बना लूंगा। अब मेरा ऑर्डर पहले से चल रहा है तो ये मार्जिन दिखा रहा है ना, इतना मार्जिन लगेगा नहीं क्योंकि मुझे सेल करना है, कोई भी मेरा मार्जिन नहीं लगेगा। अब ये मार्जिन इस वजह से दिखा रहा है, मैं सेल कर रहा हूँ इस वजह से। मुझे यहाँ से एग्जीक्यूट करना है, यस। ये मार्केट क्लोज होने की वजह से अभी कुछ भी नहीं होगा और इतना बाई भी नहीं होगा क्योंकि अभी फंड मेरे में कितना है, 90,000 मैंने अभी ऐड करके आपको दिखाया। ये मेरा डेमो अकाउंट था, उसमें ऐड करके दिखाया है, तो इतना बाई भी नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन इसमें, बताओ। बाय डिफॉल्ट अपन बाई करके सेल में डालते हैं तो निफ्टी के में बाय डिफॉल्ट 15 ही लेता है ना, 15 क्वांटिटी अपने आप। मतलब सेल हमने हमने मान लीजिए 50 10 लॉट ले रखा, मतलब 150 क्वांटिटी ले रखी मान लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी की। ठीक है, अपन अपन सेल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक क्वांटिटी ये सेल करता है ना। नहीं, जैसे यहाँ पे पोजीशन चल रही है ना। अब हाँ आप बोल रहे पोजीशन हो चल रही है। वो मुझे एग्जिट करना है, तो उसमें जैसे हाँ निफ्टी का चल रहा है आपका 20,900 का कॉल, है ना। अब हाँ हाँ सपोज करो सेल ठीक है। करना है ना। तो हाँ यहाँ हाँ पे वहां से एग्जिट का बटन दबाओगे ना, ऑर्डर में हाँ जाके हाँ एग्जिट का यहाँ पे क्वांटिटी उतनी आएंगी जितनी आपकी चल रही है। अब उसमें से अच्छा आपको, अच्छा पूरी आएगी। हाँ पूरी, जैसे आपकी 200 क्वांटिटी चल रही है तो 200 आएंगी। अब जितने पे अच्छा आप, अच्छा जितनी क्वांटिटी आपको एग्जिट करनी है उतनी कर सकते हो, जितनी क्वांटिटी पे आपको एसएल लगाना है उतनी क्वांटिटी डाल सकते हो, वहां से वो अच्छा पूरी क्वांटिटी एग्जिट करेगा। अच्छा अच्छा ऐसा है। हाँ, ओके ठीक है, एसएल भी लगाना है तो पूरे पे लगाना पड़ेगा, और सेल पूरे भी करना जितने तो पे पूरे आपको को लगाना है लगाना उतने पड़ेगा। पे लगा सकते हो ना। हाँ हाँ 15 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी भी अपन कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, सर दूसरी इसमें चीज कुछ सर, एक चीज और था, एक पीछे का क्वेश्चन एक है। एक मिनट रावत जी, ये जो आपने बताया ना इंट्राडे बताया, एक तो स्टॉक जैसे मैंने लिखा थे 1 2 3 तीन प्रकार से बाई कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल पूरा अमाउंट अब देकर मुझे करना है। कोई स्टॉक का नाम बताओ, फिर समझ में आएगा ना। स्टॉक क्वेश्चन सुन लीजिए फिर आप पूछना, मैं बताऊंगा। ये रहा, चलो मैंने, हाँ अब बताओ आप। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आरईसी मान लेते हैं ना, आरईसी अभी इन्होंने एग्जांपल लिया था आरईसी का, आरईसी लिमिटेड। हम्म। हाँ मेरा क्वेश्चन है सर कि ये कोई स्टॉक है, उसको लंबे टाइम तक लेंगे तो पूरा अमाउंट दे के लेंगे, इंट्राडे में लेंगे तो 5x मार्जिन मिलता है, और हाँ ऑप्शन में लेंगे तो एक फिक्स लॉट साइज का लेना पड़ेगा, यही तो। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे मुझे 100 हाँ क्वांटिटी और लेनी सर है। एक क्वेश्चन इस पे लगा हुआ है कि ऑप्शन में यदि स्टॉक लेते हैं तो कौन कौन से स्टॉक है जो ऑप्शन में है, ये अपन को कैसे पता लगेगा। तो उसके ऑप्शन चेंज खुलेगी ना। ऑप्शन चेन देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट ये वाले, ये जो दिख रहे हैं ना, हाँ नहीं, वो सेलेक्ट पता कैसे सिंबल, लगेगा हमें कि ऑप्शन का है। ये जो लिस्ट दिख रही है ना,
ये सारे ऑप्शंस में है ट्रेड। अच्छा अच्छा, इनकी और पर्टिकुलर लॉट साइज होगी ना। हाँ, अब देखो कोई भी, हम देखो ये आप समझ में आया। ये हिंडाल्को चीज मुझे देख, नहीं पता थी सर, ये मैं हिं- सोचता था कहाँ मिलेगा। हिंडाल्को देखा, ये ऑप्शंस में है। बिल्कुल है बिल्कुल। हाँ, ये जो लिस्ट है, ऑप्शन चेन हमेशा उसी चीज की आती है जो फ्यूचर्स में है, ऑप्शंस में है, और किसी स्टॉक की आती नहीं है। देखो आर ई, फ्यूचर अलग है, ऑप्शन अलग है। फ्यूचर और ऑप्शन तो सेम ही है। फ्यूचर में ये पूरा फ्यूचर बाई करना है हमको, ऑप्शंस में हाँ पार्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस पे कर सकते हैं। हाँ। और एक्सपायरी, फ्यूचर में सर कौन से स्टॉक होते हैं, मुझे बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर किसको बोलते हैं, ऑप्शन तो पता है, फ्यूचर में मतलब क्या होता है। देखो HDFC बैंक का फ्यूचर ले रहे हैं हम, है ना। हाँ हाँ। फ्यूचर मतलब अगले, जो अगले अगली एक्सपायरी का उसको फ्यूचर बोलेंगे। अब ये अब वो दिसंबर का सेल ले रहे सेलिंग में हैं। आता है ना, वो तो सेलिंग में हाँ आता है ना। हाँ, बाई और नहीं नहीं सेल नहीं। दोनों में आता है। अब दिसंबर का फ्यूचर ले रहे हैं, कितने का है ये हाँ हाँ पूरा। हाँ एक फ्यूचर में कितना मार्जिन लग रहा है, एक लॉट आएगा 550 का, ठीक है, इसमें हाँ इतना पैसा लगेगा। हाँ। ये पूरे दिसंबर की एक्सपायरी होगी इसकी। अच्छा। बाई कर रहे हो, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम फ्यूचर बाई कर लेंगे, अगर लग रहा है नीचे जाएगा तो हम सेल कर लेंगे। हम्म। फ्यूचर वाले ऑप्शन का भी सर ऑप्शन चेन होती है, फ्यूचर वाले स्टॉक की। वही एक ही होती है, फ्यूचर में डीके नहीं होता ना। अच्छा। हम्म। डीके नहीं होता है, ओके। और इसको बाई सेल का क्या तरीका है। ये जैसे किसी भी स्टॉक का लेना है, अडानी का फ्यूचर ले लेते हैं, है ना, अडानी पोर्ट्स हाँ का। अडानी का ले लीजिए, आरती इंडस्ट्री का ले लीजिए, अभी दिखाया आपने, अडानी ले लीजिए। REC लिमिटेड है नहीं ना उसमें। नहीं नहीं, आरती इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री दिखाया आपने। आरती इंडस्ट्री है। हाँ आरईसी भी है शायद। आरती REC नहीं है। हाँ, आरती इंडस्ट्री ये रहा पहला नंबर। अब ये दिसंबर का फ्यूचर बाई करना है, तो लॉट साइज है हाँ इसका हाँ। 1000 का। अब ये यहाँ पे हमको लग रहा है आरती इंडस्ट्री ऊपर जाएगा, तो हम ये फ्यूचर बाई कर हाँ लेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हमको लग रहा है आरती इंडस्ट्री नीचे जाएगा तो हम फ्यूचर सेल कर देंगे यहाँ अच्छा अच्छा, मतलब इसमें बिना पैसे ज्यादा लगते हैं ना। सेल कर सकते हैं। पे। हाँ, अब जब जब डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो जब हम एग्जिट करेंगे वहां पे फिर बाई होगा। हम्म। अच्छा, और जैसे पहले हमने बाई कर लिया तो फिर सेल होगा। ठीक है ठीक है। इसमें सर डीके नहीं होता है। हाँ, निफ्टी बैंक का भी हम फ्यूचर बाई कर सकते हैं। ये पूरे महीने के लिए होता है कि हफ्ते के लिए होता है। वीक का होता है। अब निफ्टी, वीक का, हाँ महीने का भी हो सकता है ना। नहीं, महीने का होता है, वीक का नहीं होता। हाँ अच्छा, वीक का नहीं होता। अब देखो बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई करना है दिसंबर का, ये रहा। हाँ अच्छा, बैंक निफ्टी का भी कर सकते हैं। हाँ, ओके। ऑप्शन जिसका फ्यूचर है, ऑप्शन चेन में है, वो सारे इंडेक्स का कर सकते हैं। अब एक अच्छा अच्छा। एक लॉट कितने का आ रहा है, 94,000 का, सेल करेंगे तो कितने में सेल हो रहा है, 93 में। वो थोड़ा कम चल रहा है। ये हो गया क्लियर। हो गया। हाँ राव जी, आपका क्या क्वेश्चन था। मेरा स्टॉक का था, दूसरा स्टॉक का ही था। बताओ। सर मेरा क्वेश्चन था, हम्म। सर मैं टाटा स्टील 100 शेयर बाय करे हैं, हाँ हाँ। सर वो क्या फ्यूचर है इसका कि बेच भांज है इसको। टाटा स्टील, चलो चेक करते हैं। टाटा स्टील का, हाँ। इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कितने प्राइस पे ठीक बाई है तो किया आपने। वो सर बताता हूँ मैं क्या प्राइस था मेरा। सर प्राइस में भूल गया, बाकी इस टाइम पे 37 कुछ प्रॉफिट में है वो। अच्छा, तो नीचे से बाई किया है ना।
हाँ हाँ हाँ, वो खराब नहीं चीज बाई थी उसको। अभी तो देखो यहाँ बाई से करना भूल गया उसको मैं। रिजेक्शन मिला, अभी तो प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो आप। अब इस जोन के थोड़ा नीचे हाँ आएगा सेफ्टी और से नीचे आएगा थोड़ा। अभी मार्केट हाई पे है तो ठीक है। रुकूंगी मतलब निकाल दूंगा। अभी तो प्रॉफिट बुक कर लो, मार्केट हाई पे है, फिर नीचे एक और बार डिप लगाएगा तो फिर हाँ और नीचे जब ले लेना, बाई कर लेना, या फिर आप एक एसएल लगा लो उसमें। अच्छा ऐसा ये सब तो डेली लगाना पड़ेगा। हाँ पर देखो, हाँ। देखो कल इसने हाई लगा दिया है ना, अब कल के हम्म। हाई के और परसों के हाई के नीचे ट्रेड करने लग गया, अब तो नीचे जा रहा है ना, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे। सर कल दिन निकल जाता है ऐसा तुम्हें। हाँ, कल लाइव में बता देंगे, हम याद दिलवा देंगे आपको। कितने पे लिया सर आपने? सर वो तो मुझे पता नहीं, मैं तो भूल गया उसको लेके कितने मतलब 33 कितने प्रॉफिट कितने प्रॉफिट में लिया उसको। कितने वो बाई कर रखे आपने? 100 तो है सर, क्वांटिटी? क्वांटिटी का बोलता है 100। अच्छा, और वो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 3730 रुपए का। इतने का 13,700 इतने की का नहीं दी है दिख रहा, उन्होंने। इतने का नहीं दिख रहा होगा। ये तो बताता हूँ फिर तो अकाउंट। 37 रुपीज से बाई हो गया ना आपका, 37 पॉइंट हाँ 3330 रुपए प्रॉफिट बता रहा थी। 100 क्वांटिटी में, तो यहाँ कहीं पे बाई है आपका, यहाँ पे। बहुत पहले बहुत समय बहुत पहले लिया था मैं, इंजन वाला जब मैंने वो खोला था ना वो अपना अकाउंट, उसमें लिया था इसको। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने लॉकडाउन का खरीदा हुआ है, उस प्राइस पे तो आने से रहा ये। हाँ फिर रन दो रन दो। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये सोच रहा था यहीं पे अब जो डिप लगाए यहीं कहीं पे बाई किया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इस नहीं, वो तो प्राइस पे पहले का तो सब साल कभी 2 साल नहीं हो आ, गया उसको दिए। इस प्राइस पे कभी नहीं आने वाला ये अभी। हाँ ऊपर ही आएगा वो। बड़ा है सर उसको, मैंने देखता हूँ आपने आज ही देखा फुल खान को इंजन को उसमें डीमेट अकाउंट में देखा पैसा ने कुछ खरीदा हो कुछ समय पहले इसको। हाँ तो पड़े रहने दो, अच्छी प्राइस पे बाई है आपको। हाँ हेल्थ सबसे तो बिल्कुल इसमें ठीक भी पे था प्राइस सर। एक्शन काम करता है क्या? लंबे टाइम फ्रेम पे भी प्राइस एक्शन काम करता है क्या? अगर हमको हाँ लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो प्राइस एक्शन देख के ही और डेली टाइम फ्रेम पे ही देख के लेते हैं। अच्छा, सर प्राइस आज का एक्शन मार्केट भी, डेली कैसा है वीकली बैंक मंथली निफ्टी तीनों का? देख सकते हैं ना सर? डेली वीकली मंथली तीनों देख सकते हैं ना? हाँ, हाँ। प्राइस अगर एक्शन की प्राइस एक्शन क्लास इसमें भी क्लास सेम काम होगी तो करता है। उसमें देखेंगे। ठीक ठीक ठीक। इसमें तो कोई सर आज की डाउट? एंट्री बताइए आपने कहाँ पे बनी थी? क्या? बैंक निफ्टी आज की एंट्री एंट्री ये बनी थी ना सुबह फुटबॉल में। सुबह, देखो कॉल वाली। कल की क्लोजिंग के नीचे एक एंट्री बनी थी सुबह सुबह, और ये नीचे जब बनी थी वो हमने सर बोला नहीं था 500 का सपोर्ट है, हाँ 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 हाँ। साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, यहाँ पे बनी थी एक एंट्री। अरे तो मजे अपना अपना ट्रेड लिया था ना, लिया उस टाइम पे। मैंने यहाँ पे ही लिया था ना, ये वाला पुट सेल किया था हमने, कॉल यहाँ पे पुट बाई किया था, मैं और राउत जी थे हाँ लाइव में, और कोई नहीं था यहीं पे। हाँ 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 मैं ठीक बोला। यहाँ हाँ यहीं पे लिया था, और ये यही टारगेट रखा था हमने 500 का। नहीं तो उसके बाद आपने कॉल का ट्रेड लिया था। कॉल का ट्रेड नहीं लिया था, कॉल का ग्रुप में यहाँ पे डाला डाला था, था कॉल का ग्रुप में डाला था 46,600 का 400 पे 390 पे डाला था, उसका टारगेट मैंने 500 दिया था, वो 600 का टारगेट लगा के आया था। हाँ हाँ लगा लगा सर, अच्छा अच्छा सा टारगेट लगा उसको तो। हाँ, इसमें कोई डाउट क्लास में? ये बताओ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टॉक का ही बताओ सर कुछ। क्या बताऊं, बताओ। स्टॉक का